जय हिंद साथियों। आज हमारी नंबर सिस्टम की 6th क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस वाली क्लास से पहले एक बार अवश्य जो इससे पहले वाली नंबर सिस्टम की क्लास हुई है उनको क्रम वाइज जरूर देख लें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 और 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किसी संख्या से यानी किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28 कैसे पता करें कि किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए यहां पर सबकी जो बेस वैल्यू है ये 3 3 सभी में दिखाई दे रहा है और सबसे छोटी पावर 3 की पावर 25 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो देखेंगे अंदर कितना बचा। यहां 1 प्लस ये 3 की पावर 1 हो गया और यहां पर 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3। 3 की पावर 25 हमने ऐसे का ऐसे ही लिखा लेने दिया। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस 3 का क्यूब 27। 3 की पावर 25 ये वाली वैल्यू को हमने जोड़ा तो ऐड करके कितना आ गया 40। देखिए 3 की पावर 25 इंटू 40 इनमें से किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। अभी तो ऐसी कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही यहां पर कि जिससे डिवाइड हो पाए। तो हमने यहां क्या काम किया 3 की पावर 24 से अलग करके एक 3 की पावर 1 अलग कर ली। देखो 24 और 1 25 गुणा में पावर जुड़ जाती है और गुणा 40 तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 24 गुणा 40 की और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 40 तिया 120। अब देखिए ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये किससे डिवाइड हो सकती है। 11 से डिवाइड हो सकती है ये वाली संख्या नहीं हो सकती। 16 से डिवाइड हो सकती है 120 नहीं हो सकती। 25 से डिवाइड हो सकती है 120 नहीं हो सकती। 30 चौक 120 ये 120 संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 30 से। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा 30। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। आइए एक और ऐसा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन है 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 किस संख्या से विभाजित होगी। देखिए पहला काम हमारा यह रहेगा कि हम यहां पे कॉमन संख्या निकालेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 54 और प्लस 2 की पावर 55। देखिए सबसे छोटी जो पावर है हमने इसको कॉमन लिया तो 2 की पावर 51 कॉमन आ गया। अंदर कितना बचेगा 1 और यहाँ 2 की पावर 1 हो गया। ये 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4। ये अंदर वाली जो ब्रैकेट है हम इसको खोलेंगे तो कितना आएगा बाहर 2 की पावर 51 ऐसे का ऐसे लिखा रहने दिया। ये 1 ये 2 और ये 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब जो है 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16। ये वाली वैल्यू जोड़कर कितनी आ जाएगी 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 2 की पावर गुणा 31। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है 2 की पावर गुणा 31 किससे डिवाइड हो सकती है। देखिए 31 यहां पर है नहीं और 2 की पावर 51 को हम पूर्ण रूप से लिखने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि इस 31 में चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे 2 की पावर 49 गुणा 2 की पावर 2 ये हमने अलग कर लिया। देखिए 49 और 2 51 और गुणा 31। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 और 4 की अगर हमने 31 से गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 की पावर 49 और गुणा ये हो गया 124। ये वाली वैल्यू देखिए 2 की पावर 49 गुणा 124। देखिए क्वेश्चन में 124 दे रखा है तो ये संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी 124 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके के प्रश्न जहां पर बेस वैल्यू समान दिखाई दे और पावर लगातार दिखाई दे तो जो सबसे छोटी पावर होगी वो कॉमन ले लेंगे और उसको कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले संख्या और उसके व्युत्क्रम को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ये दो संख्याएं हैं x और y। इनके व्युत्क्रम क्या होंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 अपॉन ये व्युत्क्रम हो गया 1/x और इसका क्या हो जाएगा 1/y। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उनका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इनका अगर आप योग निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा xy और ये कैलकुलेशन करी तो y प्लस x। अब प्रश्न करते हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल 16 है
तो देखिए दो संख्या जो हमने मानी थी ये दोनों संख्या हमने क्या करा था, माना था x और y। ये दो संख्या जो हमने मानी है इनका योगफल कितना दे रखा है 16, ये 16 हमने ऊपर लिख दिया। और उनका गुणनफल देखिए x और y क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल कितना आ गया 55, और यही आपका आंसर हो गया 16/55। अगर जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई देगा तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या काम करना है, दो संख्याओं का योगफल, तो योगफल आपको ऊपर लिखना है और नीचे जो उनका गुणनफल है वो नीचे लिख देना है और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना सा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 2 से है, उन संख्याओं में कितने का अंतर होगा। देखिए इस प्रश्न को समझते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्याओं का अंतर पूछा है तो देखिए एक फार्मूला है x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का स्क्वायर माइनस के 4x बाई। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, वो हमने x और y के रूप में मान ली है। ये दो संख्या x और y, ये हमने दो संख्या मान ली। अब प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल कितना है 30 है, अंतर पूछा है तो योगफल x प्लस y कितना है, ये 30 है, तो इस 30 का हमने स्क्वायर कर दिया माइनस के 4 xy। गुणनफल कितना दे रखा है, x और y का गुणनफल कितना दे रखा है 200, और ये क्या है x माइनस बाई का स्क्वायर। वैल्यू निकाली, कितना आ गया 30 का वर्ग 900 और 200 चौक 800, तो क्या निकल के आ गया यहां से x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर 100। देखिए x माइनस बाई ये स्क्वायर है तो यहां से ये रूट वैल्यू निकल के आएगी 100 रूट वैल्यू, और ये निकल के आ जाएगा 10। तो उन संख्याओं में कितने का अंतर होगा, देखिए x माइनस बाई की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 10, क्या उत्तर होगा ये। चलिए प्रश्न है आपका, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां प्रश्न कह रहा है कि उनका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी यहां पे फार्मूले का प्रयोग होगा x प्लस बाई का स्क्वायर बराबर x माइनस बाई का स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे प्लस एक्स वाई, पिछला वाला जो सवाल था उसमें हमने माइनस के एक्स वाई किया था, यानी माइनस के 4xy, और यहां पर प्लस के 4xy। प्लस की वैल्यू पूछा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो x प्लस बाई का स्क्वायर बराबर अंतर कितने का दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू गुणनफल कितना दे रखा है 336, कितना आ जाएगा 5 का वर्ग 25 और 336 गुणा 4 ये आ गया 1344, और इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया 1369। यानी x प्लस बाई का स्क्वायर, x प्लस बाई का स्क्वायर बराबर 1369, और ये 1369 कितने की रूट वैल्यू है, ये रूट वैल्यू है 37 की। तो संख्याओं का योग x प्लस बाई कितना निकल के आ गया 37। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस बाई का स्क्वायर बराबर x माइनस बाई का स्क्वायर प्लस 4xy। अगर x माइनस बाई के स्क्वायर की बात करेगा तो x प्लस बाई का स्क्वायर और यहां पर माइनस के 4xy कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3557 है तथा उनका गुणनफल 1666 है, तो उन संख्याओं में कितने का अंतर होगा। अब यहां प्रश्न क्या कह रहा है, वर्गों का योग दे रखा है और उनका अंतर पूछा है, तो देखिए फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे x माइनस बाई का स्क्वायर। दो संख्या जो है आपके पास वो x और बाई हैं, तो दो संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए क्या करा x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ये फार्मूला है, इसका प्रयोग करेंगे। देखिए वर्गों का योग कितना दे रखा है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे कितना रख दिया 3557 माइनस के 2, उनका गुणनफल कितना दे रखा है 1666, ये है। तो यहां से x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर ये वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 3557 माइनस ये कितना आ जाएगा 2 छंग 12 3 3 और 2 एकन 2 और 1 3, ठीक है। x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर यहां से वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये आ गई 225, और ये 225 जो है इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हटाया तो यहां पर रूट वैल्यू निकाली 225, तो यहां से कितना निकल के आ गया 15। उन संख्याओं में कितने का अंतर होगा
15 का अंतर होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस फार्मूले का प्रयोग किया। वर्गों का योग कितना दे रखा है 3557 में से हमने ये वाली वैल्यू घटा दी और घटाने के बाद जो आई उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्या आपके पास x और y है, उनका अंतर कितना हो गया 14 का हो गया 14, और उनका योग 20 है। उनका योग कितना है 20 है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए, उनके वर्गों का गुणनफल कीजिए, उनके वर्गों का मान निकालिए। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर क्या पूछा है उनका गुणनफल, तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसकी कैलकुलेशन करी तो यहां से क्या आ गया 2x बराबर 34। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हमने जोड़ा तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आ गई x बराबर 17। x का मान 17 हमने यहां पे पुट करा, x प्लस वाई बराबर 20 में, तो क्या आ गया 17 प्लस वाई बराबर 20। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। y का मान कितना निकल के आ गया 3। x का मान था 17 और y का मान 3, तो और इनका पूछा है गुणनफल। उनका गुणनफल क्या होगा 17 तिया 51, गुणनफल क्या होगा 51। बहुत तरीके के यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। देखिए 7 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक यानी लगातार, सम का मतलब इवन नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले हम ठीक मध्य वाली संख्या निकालते हैं। ठीक मध्य वाली संख्या, ठीक मध्य वाली संख्या, ठीक मध्य संख्या कैसे निकलेगी, ये जो योग दे रखा है टोटल जितनी संख्या है 7, इससे हम भाग कर देंगे, कितनी वैल्यू निकल के आ गई 20। ये ठीक मध्य वाली संख्या आ गई। अगर प्रश्न में पूछता कि ठीक बीच वाली संख्या बताइए तो आंसर क्या आ जाता 20। अब आगे समझते हैं। देखिए 7 संख्याएं हैं और ये ठीक मध्य की है, तो 3 इधर होंगी और ये 3 इधर होंगी। आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए। तो देखिए सम पूर्णांक है, सम संख्या है, तो एक छोड़कर एक संख्या आएगी, तो 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या आ गया 26। अगर यहीं पे पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताइए सम पूर्णांक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाती 14। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग। अब चाहे क्वेश्चन सम का हो यानी इवन का हो, चाहे क्वेश्चन ऑड का हो, करने का सेम तरीका रहना है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम जो मध्य वाली संख्या है उसको निकालेंगे। मध्य संख्या को कैसे निकालेंगे, 133 को टोटल नंबर से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 × 7 और ये कितना बचा 7 63, 7 × 63। मध्य की संख्या आ गई। 7 संख्याओं की बात कर रहा है तो 3 इधर होंगी और ये 3 इधर होंगी। आपसे क्या पूछा है, इस बार पूछा है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी वाली। तो विषम है तो एक छोड़कर एक, यहां पे कितना आ गया 17, यहां कितना आ गया 15 और यहां कितना आ गया 13। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा 13। अगर इसी प्रश्न में कहता कि सबसे बड़ी विषम पूर्णांक बताइए, तो यहां क्या आता 21 और ये फिर 23 और ये 25। तो सबसे बड़ा विषम पूर्णांक यहां पर क्या हो जाता 25 होता। पहला काम आपका ये रहेगा कि ठीक मध्य की संख्या निकालेंगे, उसके बाद जितना जोड़ने को कहेगा उसी हिसाब से इस प्रश्न को कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यह भी प्रश्न ठीक उसी तरीके से करेंगे। यहां पर हम ठीक मध्य वाली संख्या सबसे पहले निकालेंगे। ठीक मध्य की संख्या, बीच वाला नंबर। ठीक मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल संख्याएं हैं 3, इनसे भाग करा, कितना आ गया 5। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याओं की बात कर रहा है। यहां पे सम और विषम की बात नहीं कर रहा है, लगातार की बात कर रहा है। तो देखिए यहां पर 4 आ गया और यहां 6 आ गया। 3 लगातार संख्याएं हो, इनका योगफल देख लीजिए, 4 और 5 9 और 6 15 आ गया। आपसे पूछा क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल गुणा कर देंगे इनकी आपस में, कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 20 छक्का 120। ये पहला वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से ये आज की हमारी 6th क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक करके आप सारे ही टाइप की वीडियो को बहुत आराम से देखिए, समझिए
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।